देखो मेरे पीछे कितना प्यारा समुंदर है और ये पार्ट 2 है वर्षा जी के क्वेश्चन का, जिन्होंने पूछा है कि फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज, स्टीविया, डेट्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए फ्रुक्टोज ही इतना बड़ा टॉपिक है ना, इसी के बारे में पहले तो डिस्कशन खत्म करते हैं अपन। फ्रुक्टोज बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है और ये इन्फ्लामेशन इन्फ्लाएजिंग को बढ़ा सकता है। यानी कि एक रोड होता है जिसके ऊपर सब कुछ चलता है, अगर ये रोड खुरदुरा हो गया तो क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को और समझना है तो ऐसा समझो कि बॉडी को किसी भी तरीके से, बॉडी के वैस्कुलर पार्ट को किसी भी तरीके से इंजुरी होती है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल इंजुरी हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बर्न हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स आता है काम करने के लिए। ओके, अभी ये जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स है, कभी कभी ये सब जो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स होता है गट से ट्रिगर होता है मैक्सिमम। अभी ये इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स कभी कभी ओवर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। ओके, और ये कहीं पे भी जा सकता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इसका रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? लीकी गट तो होता ही है, बट ये लीकी गट लाया किसने? फ्रुक्टोज ने, प्रोसेस फूड ने, सिंपल एज दैट, प्रिजर्वेटिव्स ने, लेसिटिन ने, वो म्यूकस को निकाल दिया गट के। जो इंसान मेटाबॉलिकली अनफिट है, जिसका वेस्ट सर्कम्फरेंस 100 से ज़्यादा है, जिसका बीपी ज़्यादा है, जिसका शुगर लेवल ज़्यादा है, जिसका एचडीएल कम है, एलडीएल बहुत ज़्यादा है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो छोटे छोटे पार्टिकल एबोपी है वो बहुत ज़्यादा है, उनको किसी भी तरीके की शुगर को अवॉइड करना है। बाकी एक इंसान अगर मेटाबॉलिकली फिट है, उसका पैनक्रियाज एकदम चकाचक टकाटक काम कर रहा है, उसको शुगर को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन है। बेसिकली सबसे जो खतरनाक है वो है फ्रुक्टोज, और उसको अवॉइड करना है किसी भी कीमत पे। फ्रुक्टोज बायोजेनेसिस ऑफ प्यूरिन्स को बढ़ा देता है, तो जिनको इन्फ्लामेशन हो रहा है उनके लिए तो और खतरे की बात है, क्योंकि इससे यूरिक एसिड डायरेक्टली बढ़ता है। यूरिक एसिड वैसे तो देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो इन्फ्लामेशन कर सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम भी बढ़ जाएगा। जो लोग प्रोसेस फूड खाएंगे तो सोडियम यूरिक एसिड दोनों मिलके सोडियम यूरेट बनाता है। ये जो आपका बिक्टो है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इसके अंदर ये चला जाता है, लंबे लंबे क्रिस्टल्स होते हैं, और फिर गाउट अटैक आ सकता है कभी। बहुत सारे और कारण होते हैं, बट ये भी एक कारण है। देखा गया है कि फ्रुक्टोज हटा दिया कम्प्लीटली, और फ्रुक्टोज हटाने से ऐसा पकड़ के किसी को हटाना नहीं है। शुगर के अंदर 50% है, किसी भी टाइप के नाम के शुगर के अंदर है फ्रुक्टोज 50%। आर्टिफिशियल शुगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वीटनर्स की। जो नॉर्मल स्वीटनर्स है जिसके अंदर कैलोरीज होती है उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, तो उसको हटा दो, टेबल शुगर को हटा दो तो फ्रुक्टोज हट जाएगा। बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन काफ़ी हद तक कम होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाएगा। यू वॉचिंग प्रथमेश भोसले।